कक्षा 8 है। द्वितीय पाठ है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलोक्यम से संकलित है। प्रस्तुत जो पाठ है वह संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तीसरे तंत्र काकोलोक्यम से संकलित लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। पंचतंत्र में 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मश्चिद वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवस्ती। इसमें किसी वन में खरनखर नामक सिंह निवास करता था। स कदाचित इतस्तत परिभ्रमण क्षुधार्ते न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। वह कदाचित यानी कभी इतस्तत यानी इधर उधर परिभ्रमण यानी घूमते हुए क्षुधार्ते यानी भूख से व्याकुल को न यानी नहीं किंचित अपि कुछ भी आहारम यानी आहार प्राप्तवान यानी प्राप्त हुआ। वह सिंह कदाचित यानी कभी इधर उधर घूमता हुआ भूख से व्याकुल हुए को किंचित अपि कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि उस सिंह को इधर उधर घूमते हुए को भूख से व्याकुल को कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा। उसने सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखा। स अचिंत्यत वह विचार करता है। गुफा को देख करके वह सिंह विचार करता है। नूनम एतस्याम गुहाया रात्रों को अपि जीव आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसीलिए यहाँ ही निगूढ़ो भूत्वा छुप करके तिष्ठामि बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुंछ नामक श्रृंगालय समागच्छत। इस समय बीच में ही इसी बीच गुहाया स्वामी दधिपुंछ गुफा का स्वामी दधिपुंछ नामक श्रृंगाल आ जाता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। स च और वह यावत् पश्यति जहाँ तक देखता है तावत् सिंह पदपदति वहाँ तक सिंह के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता। च मीन्स और बहिरागता न बाहर आते हुए नहीं। श्रृंगालय अचिंत्यत श्रृंगाल ने विचार किया। अहो विनिष्टोऽस्मि अरे मैं तो नष्ट हो जाता, मैं तो मर जाता। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। निश्चित रूप से इस बिल में इस गुफा में सिंह है। इति तर्कयामि ऐसा मेरा विचार है। अस्ति इति अस्ति धन इति। ततः किम करवाणी इसके बाद क्या किया जाए। एवं विचिन्त्य यह विचार करके दूरस्थ रव कर्तुम आरब्ध। यह विचार करके श्रृंगाल दूरस्थ दूर जा करके रव आवाज कर्तुम आरब्ध करना आरंभ करता है। भो बिलय हे बिल भो बिल हे बिल किम न स्मरसि क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया तव्या सह समय कृतो अस्ति जो मेरी तव्या सह तुम्हारे साथ समय शर्त कृतो अस्ति की है। जो मेरी तुम्हारे साथ जो शर्त हुई है वो याद नहीं है। यत कि यदा अहम बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। कि यदा अहम जब मैं बाह्यात् बाहर से प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊँगा या वापस आता हूँ तदा तब त्वं माम तुम मुझे आकारिष्यसि बुलाओगे आह्वान करोगे। अर्थात भोबिल हे बिल क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं
मया तव्या सह समय कृतोऽस्ति, मेरा तुम्हारे साथ जो शर्त की गई है, मेरी तुम्हारे साथ जो शर्त हुई है कि जब मैं बाहर से आता हूँ तब तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ऐसा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, इसके बाद एतत् श्रुत्वा यह सुनकर के सिंह अचिंत्यत, सिंह विचार करता है। नूनम ऐसा गुहा स्वामी ने सदा असम आह्वानम करोति, निश्चित रूप से यह गुफा अपने स्वामी का सदा ही आह्वान करती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय के कारण न किंचित वदति, कुछ नहीं बोलती। यह गुफा मेरे भय के कारण कुछ नहीं बोलती। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा सज्जन लोगों ने यह कहा है, यह कहा भी ठीक ही गया है। साधु का ठीक भी बोल अर्थ होता है। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा ठीक ही यह कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादि का क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेप्तु च अधिको भवेत। भय संत्रस्त मनसाम, भय से संतप्त मन वाले लोगों की हस्तपादादि का क्रिया, हाथ पैर आदि की क्रियाएं न प्रवर्तनते, नहीं चलती। यानी अर्थात भय से संतप्त मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि की क्रियाएं, हाथ पैर आदि भी क्रियाएं नहीं करते। च और वाणी वेप्थु च अधिको भवेत, और वाणी में कंपन अधिक हो जाता है। यानी कि भय से संतप्त लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं भी रुक जाती हैं और वाणी भी कंपन करने लगती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो अहम अस्य आह्वानम, मैं इसका आह्वान करता हूँ, मैं श्रृंगाल का आह्वान करता हूँ। ऐसा कौन कहता है? सिंह कहता है। एवं स बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिले प्रवेश, बिल में प्रवेश करके मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य, यह विचार करके सिंह सहसा श्रृंगाल से आह्वानम अकरोत्, ऐसा विचार करके सिंह अचानक श्रृंगाल का आह्वान करता है। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनि ना सा गुहा उच्चई श्रृंगालम आह्वयत, सिंह के उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से श्रृंगाल का आह्वान करती है। अर्थात सिंह के जोर से दहाड़ने की प्रतिध्वनि से, गूंज से वह गुफा जोर से श्रृंगाल का आह्वान करती है। अनेन अन्य अपि पशव भयभीता भवेत अभवन, अनेन इससे अन्य अपि दूसरे भी पशु, जंगल के पशु भयभीता अभवन भयभीत हो जाते हैं। श्रृंगालो अपि ततः दूरम प्लायमान, श्रृंगाल भी वहाँ से दूर पलायन करते हुए इमम अपठत, यह पढ़ता है। अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोचते यो न करोति अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अर्थात यह अनागतम कुरुते, जो अनागतम आने वाले दुखों के बारे में सोचता है या उपाय करता है, स शोभते, वह सुशोभित होता है, या वह समाज में शोभा को प्राप्त होता है, संसार में शोभा को प्राप्त होता है। स सोचते यो न करोति अनागतम, इसका अन्वय होगा यह अनागतम न करोति, और जो आने वाले दुखों के बारे में, ये जो आने वाले दुखों का उपाय नहीं करता है, स सोचते, वह दुखी होता है, वह शोचनीय होता है, दुखी होता है। वने अत्र वने, यहाँ वन में, संस्थस्य रहते हुए, में मुझे जरा समागता बुढ़ापा आ गया है। लेकिन बिलस्य वाणी कदापि न श्रुता, लेकिन मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। अर्थात एक बार फिर से इस श्लोक का अनुवाद, यह अनागतम कुरुते स शोभते, जो आने वाले कल के दुखों के बारे में, या जो आने वाले कल का उपाय सोचता है या उपाय करता है, वह शोभा को प्राप्त होता है। और जो आने वाले दुखों के या आने वाले कल के बारे में उपाय नहीं करता है, वह शोक को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है। इस
यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी। ऐसा श्रृंगाल कहता हुआ भाग जाता है वहाँ से। कठिन शब्दार्थ